निकल गया झोला लेके। और तब साले ने कही ए चुप रहो, तुम्हारी सब में तो झूठे को मारी। सरे ने भीतर थी खबरदार दूर रहियो, दो डंडा बहुत जोर के मार गए हो। तो तुम तो पहले सलाह ना करी मैंने, वैसी झूठे को मारी। सो सरे ने वहां आंसू पूछ लेगा तुम्हारी सब झूठे ही को में रोई गई, जो तई कही का झूठे को रोई गई। सो पिछली बाई खरखिया में के झोला सुबोधन को फेंक दो, झूठे ही को हम चले गए हैं। तो ससुराल कम से कम ज्यादा गुजरना हो तो 1 साल में 1 बेर, कोई जरूरी नहीं, ध्यान रखना। तो उस समय महाराज बलि के सामने जब मैया लक्ष्मी आई है, भेष बदल के आई है, और जैसे ही कुर्सी रोकी है, भगवान ने नेक लंबी सांस, चलो नेक दम तो मिलो। तब तक लक्ष्मी ने भेष बदल के गोद फैला दी। महाराज मैंने ये सुना है कि तुम्हारे जैसा कोई दानी नहीं है, तुमसे बड़ा कोई दानी नहीं है, तो मैं तुम्हारे सामने दान मांग लिया। क्या मांगा? अरे माता लक्ष्मी बोल रही और कर गई हाय हाय दैया रे। राजा बलि कहते हैं बस जाओ, आज से तुम मेरी बहनों में तुम्हारा भाई। भाई बहन तो बन गए, लेकिन लक्ष्मी कह रही है महाराज ऐसे नहीं मानूंगी। और माता लक्ष्मी बोल रही जाकी ग्रंथ लगा में साथी, और तबई राजा बलि ने सीधा हाथ आगे कर दिया। तो सबसे पहले ध्यान करें सभी माताएं बहनें, यह राखी का बंधन सबसे पहले राजा बलि के हाथ में बांधा गया। और बहन बनी थी लक्ष्मी। जब राखी का बंधन बन गया तब क्या मैया बहनियों बना ले, तुम भैया बन गए, पर दक्षिणा दे दी। तो राजा बलि कहते हैं कि तुम मेरी बहन बनी हो और राखी बांधी है, तो तुम्हारे मन में हो सो मांग लो। क्या मांगना चाहते हो? आज बहन ने मांगा क्या है? क्या मांगा? माता लक्ष्मी मेरे मन में अब बस गई तेरे तेरे
तो मोई जी त्यारे दरवाजे पे पहरेदार खड़ो है जी अच्छो लग गो है जाए दे दो बस। ए राजा बलि के दिमाग में झटका लगा। तब कही मैया असली रूप में आओ, ऐसे नहीं तुम छिप के आई हो, असली भेष में आओ। तुमने इस तरह से छिप के और छल कपट से मांगा है तो तुमने बंधन में बांध लो तो मैं लौटा तो दूंगा और इन्हें मांग वो भुला दे तो जो काऊ कन्या मांगते हो ना। माता लक्ष्मी गोद पसारी राजा बल सो छत्रधारी। सभी माता बहने बिटिया ध्यान से सुने, ये राखी का जो बंधन है ये सबसे पहले यहां से शुरू हुआ, लेकिन सभी बहनें ध्यान से सुने, दो त्योहार मनाती हो तुम, दोनों के दोनों ही उल्टे मनाती हो। राखी के बंधन का त्योहार ये है कि बहन भैया के घर जाती है राखी बांधने, और दौज का त्योहार ये है कि भाई बहन के घर जाता है। राखी का बंधन तो यहां से चला, जो लक्ष्मी गई थी राजा बलि के यहां बांधने, और दौज का त्योहार वहां से चला कि यमराज और यमुना जी ये दोनों सगे भाई बहन हैं। तो यमराज जाते नहीं थे अपनी बहन के यहां, और एक दिन अचानक जब पहुंचे, यही दिन था दौज वाला, तो उसी दिन बहन ने अपने भाई का तिलक किया, और तिलक करके और अपने भाई का मुंह मीठा कर दिया। उसी दिन कह दिया था यमुना जी ने कि आज से मैं वरदान देती हूं कि आज के दिन जो भैया बहन के घर पे आएगा और बहन उसका तिलक करेगी तो भैया की उम्र लंबी, दौज ऐसे और तुम्हारी कैसे जादना त्याग जावे को कर्तव्य है, राखी बांधवे को तादना तो मुंह फुलाए बैठी है ले भाई भाई ना आओ सनू ले करेगो, और तू अपा बड़ा आदमी हो पे घर को हो तू ना आओ सनू ने पता मैं कबू ना आऊंगी तेजा, बाद में जरूरत है तुम्हारी तब तो तुम गई नहीं, वो जा दिन जरूरत ना है तादना देखो परिवार को दिन आओ खोया करो लड़ुआ बनाए झोला में धरे झोला सतत चांद काऊ काऊ दिन देखियो दौज के त्योहार में इतना है जातो बहन जी सवारी ना मिली अबे रह गई नाक काना के छिनके गेल में हैं, बहुत घटनाएं होती हैं। दौज का त्योहार ये है, ये लिखित प्रमाण मैंने स्वयं पढ़ा अपनी आंखों से कि दौज का त्योहार सबसे पहले यमुना जी ने मनाया था यमराज के साथ। कब? जब भैया गया था बहन के घर पर, तब तो आते जाए तो ही कर लो, राखी बांध में जाए करो खुद, और दौज वाले तेरा भैया बुलाए करो, पर ऐसा कहां है बात है? उल्टा त्योहार मनाना है। तो उसी समय महाराज बलि ने लौटा दिया। श्रोता बंधुओं, राजा बलि सुतल लोक के शासक थे, सुतल लोक के, और एक बार जब लंकापति रावण पूरे विश्व में विजय कर चुका था, ध्यान से सुने 5 मिनट और बस कथा है, 10 मिनट लास्ट, क्या जिस समय विजय कर चुका था दुनिया में और कोई नहीं बचा, तो देवऋषि नारद से भेंट हुई, नारद जी से, और नारद जी के कर्म की तो तुम्हें मालूम ही है। सो नारद जी ने कही रावण ने कि नारद अब जा दुनिया में कोई ऐसा है जो मौत से सामना करे। नारद जी ने कि महाराज अब कोई नहीं है, तुम जी मान लो अब तो तीनों लोकन में त्यारो डंका बज रहा है। इतनी कह दी नारद ने, तो रावण ने फिर कही कहा और कोई हो तो बताओ, कोई है जो मेरा सामना करे। नारद जी ने कि महाराज कोई ना है। 2 बार कह गया कि कोई ना है, और तब बात दुष्ट ने घमंड में कह दी कि नारद तुम दुनिया में डोलता हो, अगर कोई हो मोला का तो बताओ, कोई है सामना करने वाला। सोई नारद जी गुस्सा आएगी तो नारद ने की लंकेश अब क्यों बार कही गए हो कि कोई तुम्हारा करना है, तो सुनो
अरे पुरुष की तो गिनती क्या है, लंकेश अवै का नारी की चोट ना ले, इतने मत बनो। इतनी बात नारद कह के आंच लगा के चले, जो चले सो क्रोध में कही है महात्मा लौटो, पीछे लौटो। तुम कह रहे हो अगर नारी की चोट ना दिलाई तो बात जगह बताओ, सो मुंह पे कौन सी रह गई है। अब नारद जी ने बताया है कि तुझे जाना कहां है, सुन। अरे तुम श्वेत दीप में जाइयो, परीक्षित जी श्वेत द्वीप में केवल नारी रहती थी, नर कोई नहीं था, कोई नर नहीं था। तो रावण ने इस समय ललकार मारी है तो सब स्त्रियां सामने हाथ जोड़ के खड़ी, वही महाराज तुम जैसा वीर, और यहाँ औरतों पर हथियार उठाए महाराज, यहाँ कोई नर है ही ना। वो घमंडी क्या कह रहा है कि नर हैं तो सही पर तुम डर के मां दुबका ले, मेरे भैंस है ला निकालो। सब नारी हाथ जोड़ के खड़ी, महाराज यहाँ कोई ना है। सही बात तो जगत तुम्हारी बराबर कोई ना है, पर वो दुष्ट नहीं माना, बार बार ललकार मारता रहा। तो ये पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने बंबई प्रेस की रामायण में लिखा है, उसी समय एक बुढ़िया मैया निकल के आई है श्वेत द्वीप में से, और वो मैया भी कैसी थी क्या, बिल्कुल सन के जैसे बाल हो गए थे सफेद। ए बाल को है, सन के जैसे बाल हो गए थे, और जैसे लंकेश के सामने आई तब कही महाराज तुम्हें शोभा देते हैं कि तुम जैसा छत्री और आज औरतों पर हथियार उठा रहा है। रावण ने की बुढ़िया तू भीतर चली जा, बे दुबका देगा तने लालकार के, एक ही बात कहता रहा घमंड में। उसी समय आज सिर के बाल बुढ़िया ने झटका मार के फेंके, और तब रावण के सामने आई है। और क्या करती थी, अरे सोच समझ के खड़ी भई, और अग्नि लये मनाई रे, और सोच समझ के खड़ी भई, और अग्नि लई मनाई रे, और केस पकड़ के रावण के, और ले गई अधर उठाई रे, और केस पकड़ के रावण के, और ले गई अधर उठाई रे, और कान पकड़ के हाथन में चाट मुखी मार लगाई रे, और आओ श्वेत द्वीप पर चढ़ाओ। सो बुढ़िया ने केस पकड़ के लटका लिया सागर पर। और आपने सुना भी होगा, ये बड़े बूढ़े रसिया भजन गाते कि केस पकड़ के रावण के और रही अधर लटकाएं, जग मोह सो जोधा। नहीं आज रावण को सागर में छोड़ दो क्या, नीक मुख मैया नीलो, और रावण जाई समुद्र में। छोड़ो,
बुढ़िया लौट के चली गई और रावण जिस समय जल के भीतर चला गया, सुतल लोक में पहुंचा जहां राजा बलि रहते थे। राजा बलि, और जब सुतल लोक में पहुंचा है तो बलि ने जब रावण को आता हुआ देखा तो हाथ जोड़ के प्रणाम किया। आइए महाराज, स्वागत है हमारा, कहिए लंकेश कैसे आए हो आज? तो वो डुकरिया ने जो चनकटिया गाय वो तो बात छिपाई ली, वो नहीं बताई। तब कहीं महाराज एक काम से आए। रावण कह रहा राजा बलि से, क्या हम काम से आए? तो जल्दी बता कैसे आया? कि महाराज इसलिए आए कि तुम्हारा राजधन धाम किन्ने छीनो, तुम्हारे संग छल किन्ने करो। राजा बलि बोले कि विष्णु भगवान, विष्णु भगवान ने। तो क्या बैर है वो? और इतने बैर मेरो हुए, मैं देवतन पर चढ़ाई कर तू, अब देवतन की मदद करतो है। तो बैर तैयार हुआ और मेरो हुए। तो महाराज अकेले तुम पे ना निबटो और अकेले मोह पे ना निबटो। तो ऐसा कर लो, एक और एक 11 ने जाओ। कि का मतलब कि तुम इतने तैयार है लो, मैं इतने आ गो, तो हम तुम दोनों मिलके न मान लो। बलि मुस्का गए कि तुम मेरे पास आए हो अकल लेके कि हम तुम दोनों मार लें, और किने मारवे के लिए आए हो? कि ना महाराज हम तो तेरी मदद को आए कि तुम्हारा सब राजपाट छीन लो, और मोत रोजीना की बात है, देवतन से लड़ाई होता है, वो देवतन की मदद करते है, ताकि ऐसा करो तुम और हमें किट्टे बह जाते हैं और तब मारेंगे उसे। राजा बलि ने की तो महाराज आज रुक लो, कल चलेंगे, सोचेंगे। जो दरबार बंद किया और राजा बलि ने लंकेश को सामने डाल लिया आगे। चलो महाराज घर को चल रहे हैं, रोटी पानी खा लो, हारे थके आए हो, नाश्ता कर लो, कल सोचेंगे। जो भवन में आए, श्रोता बंधुओं, आगे चौक में नजर की है। चौक में 2 गोल पहिया पड़े थे, गोल बिल्कुल भील। सो राजा बलि ने और रावण से कही, महाराज एक काम कर दोगे हमारा? बोलो। तो काम कौन सा बताया है और रावण ने किया कौन सा? क्या? अरे सोच समझ के बल राजा और ले गए घर एलिवाई रे। लंकेश रावण ने आज उस गोल भील से एक हाथ लगाया और खींच के बल मारा, पर वो पहिया तिरवा सरका नहीं, हिला नहीं। जब नहीं हिला तब भुजा दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, चौथी लगाई, और जब हिम्मत हार रहा था लंकेश, और सोच समझ के बैठ गया, अब अभी सब भुजा लगाई रे, और पल कर कर के हार गया, पर तिलवर सरको नहीं रे। भुजा लगा दी, पर वो गोल पहिया तिलवर हिला नहीं। जब नहीं हिला तो लंकेश रावण विचार कर रहा अपने मन में कि जब मेरी वो 20 भुजाएं जिनके बल से मैंने कैलाश पहाड़ उठाया था, कैलाश पहाड़, और आज गोल पहिए ही नहीं उठो। तब कही बलि महाराज ऐसा तनाए कि कहूं फंस रहो होए नीचे। तब राजा बलि ने मुस्काई की कही, लंकेश
अब तुम्हें मालूम है कि जो गोल पहिया जो द्वापरे